हरजिंदर सिंह ने जब पहली बार अपने गांव के आसमान की ओर देखा था तो आंखों में अमेरिका का सपना तैर रहा था। फ्लोरिडा की रोशनी, डॉलर की चमक और अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर सुकून की झलक। हरियाणा के खेतों में खून पसीने से उगाई गई फसलें बेचकर एक एक रुपए जोड़कर उसने 35 लाख रुपए जुटाए। माँ ने खेत गिरवी रखे, पिता ने उम्मीदों के साथ बेटे को विदा किया, जा बेटा जिंदगी बदल दे। लेकिन ये सपना बेड़ियों में बंधा लौट आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हरजिंदर जब पुलिस की निगरानी में उतरा तो आंखों में न अमेरिका बचा था, न कोई सपना, सिर्फ अपमान, पीड़ा और टूटन की नमी थी। ये कहानी सिर्फ हरजिंदर की नहीं बल्कि हरियाणा के उन 50 युवाओं की है जिन्हें अमेरिका ने एक बार फिर डिपोर्ट कर दिया। इनमें कैथल के 16, करनाल के 16 और अंबाला के 5 युवक शामिल हैं। सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों से भारतीय पुलिस ने लिया और उनके परिवारों के हवाले कर दिया। इन सब की एक जैसी कहानी है। गांव में बेरोजगारी, खेती का घाटा और फिर दलालों का झूठा भरोसा कि डांकी रूट में अमेरिका पहुंचना आसान है। हरजिंदर अमेरिका के फ्लोरिडा में कुक की नौकरी करता था। वहां वो मुश्किल हालात में दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन फिर अमेरिकी एजेंसियों ने उसे अवैध प्रवासी बताकर हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि 25 घंटे की फ्लाइट में उसके पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी, इतनी कसकर कि पैरों में सूजन और दर्द अभी तक नहीं गया। वो कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 35 लाख रुपए खर्च करने के बाद मुझे हथकड़ी में अपने देश लौटना पड़ेगा। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीयों को इस तरह निर्वासित किया हो। पहले भी कई बार सैकड़ों युवक इस डांकी रूट से गए और वापस भेजे गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता? क्यों हर बार भारत के गांवों से दलाल नए शिकार खोज लेते हैं? क्या हमारी सरकारों ने कभी ये सोचा है कि इन युवाओं के पास विकल्प क्या है? हरजिंदर के शब्दों में दर्द साफ झलकता है। अगर हमारे देश में रोजगार होता तो कोई अपना घर छोड़कर 7 समंदर पार नहीं जाता। ये बयान सिर्फ एक युवक का नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी का बयान है जो अवसर की तलाश में देश की सीमाओं से टकरा रही है। खेती बाड़ी की हालात बद से बदतर है। डीजल और यूरिया की कीमतों ने किसान को तोड़ दिया है। छोटे शहरों में उद्योग मर रहे हैं, रोजगार योजनाएं कागजों में हैं और नौजवान अपनी योग्यता लेकर दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के समय से ही अवैध प्रवासियों पर शिकंजा और कड़ा हुआ। हजारों भारतीयों को या तो हिरासत में लिया गया या सीधे डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन भारत की तरफ से इन मामलों में कोई ठोस नीति नहीं बनी। जब ये युवक लौटते हैं तो न उनके पास कोई पुनर्वास योजना होती है, न कोई मानसिक या आर्थिक सहायता। सरकारें केवल इतना कहती हैं कि जांच होगी, लेकिन हर जांच एक और उम्मीद को मार देती है। अब खबर है कि 3 नवंबर को एक और फ्लाइट अमेरिका से आने वाली है जिसमें और भी भारतीय युवाओं को डिपोर्ट किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, हमारे नौजवान विदेशों में न केवल बेरोजगारी की कीमत चुका रहे हैं बल्कि अपने ही देश की नीतिगत विफलता की सजा भी झेल रहे हैं। ये पूरी घटना भारतीय समाज के उस गहरे घाव को उजागर करती है जहां सपनों की कीमत दलाल तय करते हैं और उम्मीदों की बेड़ियों में बांधकर लौटा दिया जाता है। हरजिंदर जैसे युवकों की पुकार यह सवाल उठाती है, जब तक भारत में सम्मानजनक रोजगार नहीं होगा तब तक क्या हमारे गांवों से निकलने वाले बेटे इस तरह से बेड़ियों वाले सपनों के साथ लौटते रहेंगे? क्यों हर सरकार बेरोजगारी को अगले चुनाव तक टालती रहती है? क्यों हर किसान अपने बेटे की आंख में विदेशों का सपना बोने को मजबूर है? और जब असली लड़ाई उसके सामने खेत में लड़ी जानी चाहिए थी। जब एक देश का युवा अपने ही देश में ठिकाना नहीं पा सके तो वो सिर्फ अमेरिका से नहीं अपने वतन से भी डिपोर्ट हो जाता है।